हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कृषिवाल फूड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कृषिवाल फूड्स का Q4 FY26 का रिजल्ट आया है और कॉन कॉल भी हो चुका है। तो इस वीडियो में उसका बिजनेस मॉडल, रिजल्ट, कॉन कॉल, वैल्यूएशन, गाइडेंस, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे, कृषिवाल फूड्स एक डुअल इंजन कंपनी है। डुअल इंजन का मतलब है कि इसका इनकम का जो सोर्स है वो दो है। पहला है इसका जो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का सेगमेंट और दूसरा है इसका आइसक्रीम वाला सेगमेंट। तो इसका आइसक्रीम का जो ब्रांड है वो है आपका मिल्ट एंड मेलो करके। वो इन लोगों ने मिल्ट एंड मेलो करके कंपनी था, उसको ये लोग एक्वायर किया, फिर अभी इसके थ्रू ये लोग अपना आइसक्रीम सेगमेंट को चला रहा है। तो इसका दो सेगमेंट हो गया और इनमें से अगर आप देखेंगे ड्राई फ्रूट्स और नट्स में ये लोग प्रीमियम सेगमेंट में खेलते हैं। इसका बहुत सारे रिटेल आउटलेट है, एक आपका एसक्यूज़ है, तो बहुत सारे हैं। और आपका जो आइसक्रीम वाले सेगमेंट का उसका भी बहुत रिटेल था। जैसे आप जब एक्वायर किया था इन्होंने मिल्ट एंड मेलो को, तो अभी तो आप उसके पास ऑलमोस्ट 25,000 उसका एसक्यू था, लेकिन अभी वो बढ़ के हो चुका है 37,000। तो ऐसे लोग एक्सपांसन कर रहा है। तो इसका जो रेवेन्यू आते हैं इसका दो सेगमेंट से आता है, एक है इसका ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स और दूसरा है इसका जो आइसक्रीम वाला सेगमेंट। तो ये हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं इसका Q4 FY26 का रिजल्ट के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिजल्ट वो Q4 में 38% से ग्रो किया है और FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो मोटा मोटी 45% से ग्रो किया है। EBITDA 18% और 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। इसमें कुछ ईसॉप्स का कुछ परसेंटेज है। और FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 66% से इसका EBITDA ग्रो किया है। तो बहुत ही अच्छा है। EBITDA मार्जिन आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में, यानी कि Q4 वर्सेस Q4 अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा डाउन दिखेगा, लेकिन इसे आपको देखना नहीं है क्योंकि इसमें आपका ईसॉप्स का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड है, इसीलिए EBITDA मार्जिन थोड़ा डाउन दिखा रहा है। अगर आप ईसॉप कॉस्ट को माइनस कर देंगे, यानी आप अगर आप इसको एडजस्टेड EBITDA मार्जिन देखेंगे तो मोटा मोटी आपका EBITDA इम्प्रूव हुआ है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो इसका EBITDA 12.2 से 13.4 हुआ है, जो कि इम्प्रूवमेंट है। फिर चलते इसका पैट। अगर आप इसका पैट देखेंगे तो मोटा मोटी 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और उसके साथ FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 65% इसका पैट ग्रो हुआ है। अभी इसके पास जो टोटल पैट है वो है आपका 22.19 करोड़, यानी कि FY26 के बाद इसका पैट है 22 करोड़। तो मोटा मोटी ये है। पैट मार्जिन भी देखेंगे तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में उसके वजह से थोड़ा डिग्रो हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में यानी कि FY25 वर्सेस 26 इंप्रूव हुआ है। 6.7 था, बढ़ के हो चुका है 7.6। तो आपका देखेंगे 25 वर्सेस 26 हर एक सेगमेंट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। और इसका मार्जिन थोड़ा आपको डाउन दिखागा ईयर ऑन ईयर बेसिस में, लेकिन उसका जो मेन रीज़न है वो आपका जो एक्स्ट्रा जो ईसॉप्स कॉस्ट है उसके वजह से आपको डाउन दिख रहा है। अगर आप इसको एडजस्टेड करेंगे तो आपको नेट आपको इम्प्रूवमेंट ही दिखेगा। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। फिर चलते इसका जो सेगमेंट है, मैंने पहले बताया इसका दो सेगमेंट है। एक है इसका ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, दूसरा है आइसक्रीम। तो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो उसका रेवेन्यू 11% से ग्रो किया है और FY26 में 21% से ग्रो किया है। EBITDA 46% से ग्रो किया है। पैट 54% से ग्रो किया है। पैट मार्जिन है 10%। ये हो गया। और उसके साथ इसका ऑलमोस्ट 67+ SKU है, बहुत सारे रिटेल आउटलेट है। तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर अगर आप देखेंगे इसका नट सेगमेंट में B2B है, B2C है। तो B2B मोटा मोटी 55% है और B2C है 45%। ये नट सेगमेंट में है। और अगर आप आइसक्रीम सेगमेंट को देखेंगे जो मिल्ट एंड मेलो ब्रांड के थ्रू ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसका देखेंगे उसका ऑलमोस्ट 97% B2C है। तो ये एक रिटेल कंपनी है जो आइसक्रीम वाला सेगमेंट है। इसमें आपको B2B का परसेंटेज बहुत ही कम है, 3%, ये ना के बराबर है। तो इस वाले सेगमेंट रेवेन्यू 150% से ग्रो कर रहा है। तो इसका जो आइसक्रीम वाला सेगमेंट है ये बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। और इसका SKU भी है मोटा मोटी 89+ इसका SKU है। EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे इसका 7% है। पैट मार्जिन अगर देखें 1.8% है। तो और ये पैट पॉजिटिव है, ऐसा नहीं जो नया जो बिजनेस करते हैं उसका आप देखेंगे तो आपको नेगेटिव कैश फ्लो नेगेटिव होता है, पैट नेगेटिव होता है, लेकिन इसका पैट पॉजिटिव है। तो ये हो गया। और उसके साथ इसका यूटिलाइजेशन देखेंगे तो इसका जो नट्स का जो यूटिलाइजेशन है वो है आपका 70%।
और आपका जो आइसक्रीम का यूटिलाइजेशन है वो है आपका 25%। तो ये हो गया आपका ओवरऑल जो रिजल्ट और कुछ पैरामीटर मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। फिर चलते इसका कॉन कॉल में देखेंगे। अगर इसका कॉन कॉल देखेंगे, पहले इसका ग्रोथ के बारे में, गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर देखेंगे मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये लोग मोटा मोटी 50% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, यानी FY27 का इसका जो गाइडेंस है ये आपका 50% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। उसके साथ 50% प्लस पैट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। और उसके बाद अगर आप सेगमेंट वाइज मार्जिन गाइडेंस देखेंगे तो ये मोटा मोटी होगा गाइडेंस। तो आपको 50% का गाइडेंस को अचीव करने के लिए आपका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये मोटा मोटी एक डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस है। जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना आपको माल को स्प्रेड करेंगे, जितना स्टेट में जाएंगे, उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन लेड एक मॉडल है। तो अगर आपको रेवेन्यू ग्रो करना है 50% से, 50% कोई आसान चीज़ नहीं है। 50% ग्रोथ करना ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो अगर आपको उस आसान मुश्किल काम को करना है तो आपका कैपेसिटी इन्हांसमेंट का दरकार है। तो आप देखेंगे इसका कैपेसिटी कितना रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका मोटा मोटी पहले इसका ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का सेगमेंट देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का अभी उसका करेंट कैपेसिटी है मोटा मोटी 10 मीट्रिक टन पर डे। इसका अभी करेंट कैपेसिटी है और उसका यूटिलाइजेशन है 70%। मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में ये लोग और 10 मीट्रिक टन पर डे कैपेसिटी ये लोग ऐड करेंगे FY27 में। तो इसका जो करेंट जो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा FY27 में हो जाएगा आपका 20 मीट्रिक टन पर डे, ये हो जाएगा। और मैनेजमेंट ने कहा है जो पुराना जो यूटिलाइजेशन है, जो पुराना जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है जो 10 है, उसका यूटिलाइजेशन 70 से 90 हो जाएगा। और नया वाला जो एडिशन हो रहा है 10 मीट्रिक टन पर डे, जो नया वाला एडिशन हो रहा है FY27 में, उसका अगर आप देखेंगे उसका यूटिलाइजेशन होगा 25%। तो ये बात है। फिर मैनेजमेंट ने कहा अगले साल और 10 मीट्रिक टन पर डे ऐड करेंगे। उसके बाद और एक नेक्स्ट ईयर में 10 मीट्रिक टन पर डे ये लोग ऐड करेंगे। तो अगले 2 साल के बाद इसका जो करेंट कैपेसिटी हो जाएगा नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का, वो हो जाएगा आपका 40 लाख मीट्रिक टन पर डे। तो अभी है 10 हो जाएगा 40, तो आपका 4 गुना बढ़ रहा है आपका नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स सेगमेंट का अगले 2 साल के अंदर। तो कैपेसिटी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और इसीलिए ये लोग अपना एक कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है। 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसका फर्स्ट फेज जो अभी स्टार्ट हो चुका है, जो 30,000 तो जो 2 लाख स्क्वायर फीट का जो कैपेसिटी आ रहा है, उनमें से ये लोग 35,000 करोड़ का कैपेसिटी, 35 स्क्वायर फीट का कैपेसिटी ये लोग अभी इसका कंप्लीट हो चुका है। और उसमें ये लोग 10 मीट्रिक टन पर डे का कैपेसिटी लेके आ रहा है। तो ये हो गया। तो FY26 का जो कैपेसिटी आपको बढ़ाना था वो बढ़ गया है। इसका अभी रिजल्ट आपको अगले क्वार्टर में देखना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन 25% में पहुंच जाएगा FY27 के एंड में। तो ये हो गया आपका ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आपका आइसक्रीम वाले सेगमेंट है उसका कैपेसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो कैपेसिटी है तो वो है मोटा मोटी 1 लाख लीटर पर डे। जो आपका इसका आइसक्रीम सेगमेंट का कैपेसिटी अभी है 1 लाख पर डे। और मैनेजमेंट अभी उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो है आपका 25%। मैनेजमेंट ने कहा FY29 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका कैपेसिटी 100% हो जाएगा। तो ये मैनेजमेंट ने कहा है, ये मोटा मोटी है कैपेसिटी के बारे में। तो आपको तो कैपेसिटी बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो मार्जिन वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। अगर आपका मार्जिन इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा तो आपका पैट इम्प्रूव नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको मार्जिन का ट्रेजेक्टरी भी देखना चाहिए। तो मार्जिन कैसे देखेंगे? तो इसका 2 सेगमेंट है, एक है आपका ड्राई फ्रूट्स और एक है आपका आइसक्रीम। पहले ड्राई फ्रूट देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स का अगर आप देखेंगे मार्जिन, मैनेजमेंट जो गाइड किया है, तो ये मैनेजमेंट कहा है मोटा मोटी आपका 15% प्लस एबिटा मार्जिन रहेगा और 10% प्लस आपका पैट मार्जिन रहेगा ड्राई फ्रूट्स वाले सेगमेंट में। और अगर आप देखेंगे जो अभी जो करेंट रन रेट चल रहा है वही चल रहा है, 10 का चल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा थोड़ा प्लस होगा, 10% प्लस होगा। उसके बाद हम देखेंगे जो आइसक्रीम सेगमेंट का मार्जिन, तो आइसक्रीम सेगमेंट का मार्जिन अभी एबिटा मार्जिन 7% चल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा 7% प्लस हो जाएगा।
और पैट मार्जिन जो अभी इस क्वार्टर में था 1.8% था इसका पैट मार्जिन। मैनेजमेंट ने कहा है अगले ईयर में या FY27 में इसका पैट मार्जिन 3% हो जाए, मिनिमम 3% हो जाएगा, यानी कि 3% प्लस हो जाएगा। तो इसका जो आइसक्रीम सेगमेंट जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी ये अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैनेजमेंट इसीलिए कहा है कि 50% का ग्रोथ, 50% प्लस का आपका जो पैट ग्रोथ का गाइडेंस इसीलिए मैनेजमेंट ने दिया है। तो अब देखेंगे अगर इसके बाद इसका जो और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे इसको जो आइसक्रीम सेगमेंट के लिए मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग अपना जो एक फोकस फ्रेंचाइजी थ्रू ये लोग अपना एक्सपांड करेंगे, इसीलिए 25 ये लोग अपना फोको स्टोर ये लोग ओपन कर रहा है, आइसक्रीम पार्लर ओपन कर रहा है FY27 में। तो इससे बहुत अच्छा इसका इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो मार्जिन है मार्जिन इंप्रूव होगा, क्योंकि ये अपना यूटिलाइजेशन जब बढ़ेगा, अभी देखेंगे तो दोनों सेगमेंट का ही यूटिलाइजेशन आइसक्रीम का 25% है, जब ये 100% में जाएगा तो आपका मार्जिन इंप्रूव होगा। फिर उसके बाद ये लोग नया जियोग्राफी जा रहा है। अगर आप इसका सेल्स देखेंगे तो 50% सेल्स आते हैं इसका महाराष्ट्र से, और रिमेनिंग जो सेल्स आते हैं वो आते हैं आपका कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरह का स्टेट से आते हैं। मैनेजमेंट ने कहा है जो इसका आइसक्रीम वाला सेगमेंट है हर एक स्टेट में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और जो इसका जो कस्टमर को पसंद भी आ रहा है, तो ये बात है। उसके बाद मैनेजमेंट ने और एक पॉइंट दिया है जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट ने कहा है जब इन लोगों ने मिल्टन मिलो आइसक्रीम ब्रांड को एक्वायर किया था तब उसके पास 25,000 रिटेल आउटलेट था, लेकिन अब रिटेल आउटलेट का जो नंबर है वो है आपका 37,000। तो रिटेल आउटलेट बढ़ा है। मैनेजमेंट ने कहा है जो इस रिटेल आउटलेट में, जो आइसक्रीम वाला रिटेल आउटलेट में ये लोग अपना जो ड्राई फ्रूट्स वाला सेगमेंट को भी लेके आएंगे, तो क्या होगा, आपका क्रॉस सेलिंग हो जाएगा। आपका जहाँ पर सिर्फ आइसक्रीम बिक रहा था उसमें आपका ड्राई फ्रूट्स भी बिकने लगेगा, तो आपका जो ड्राई फ्रूट्स का सेल भी बढ़ेगा, उसके साथ आइसक्रीम का सेल्स तो बढ़ ही रहा है। तो ये बात, ये मेरे को इस पॉइंट मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। तो ये क्या होगा, आपका एक बिजनेस के ऊपर एक सिनर्जी लाएगा, एक आपका जो क्या करते हैं डुअल सेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये मार्जिन को रियली इंप्रूव कर सकते हैं। आपका मार्जिन नहीं, ये आपका मार्जिन भी इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेना पड़ रहा है, उसके साथ का रेवेन्यू भी, वॉल्यूम भी ग्रो कर सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग फोकस स्टोर लेके आ रहा है। तो फोकस स्टोर में क्या होता है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि जो आपका जो आइसक्रीम पार्लर होगा, मार्स मेलो का जो आइसक्रीम पार्लर होगा, मिल्टन क्या नाम था भूल गया, मिल्टन मेलो समथिंग कुछ होगा। तो मिल्टन मेलो का जो आपका जो पार्लर होगा, उस पार्लर का फोको मॉडल का मतलब होता है तो फ्रेंचाइजी ओन, यानी फ्रेंचाइजी पूरा इन्वेस्टमेंट करेगा और ऑपरेट करेगा। क्या कौन ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करेगा आपका कृषिपाल फूड्स। तो कृषिपाल फूड्स का जो इन्वेस्टमेंट होगा बहुत ही कम होगा, तो इसका ब्रेक इवन भी जल्दी हो जाएगा। मैनेजमेंट ने कहा है अगले 3 मंथ के अंदर इसका जो स्टोर होगा उसका ब्रेक इवन हो जाएगा। तो ये भी इसका प्रॉफिट में इंक्लूड करेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये अगर ये 25 अच्छे से चल गए तो ये लोग इसको और एक्सपांड भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये हो गया। तो मोटा मोटी मैंने सभी कुछ डिस्कस कर दिया है। तो पहले इसका ग्रोथ गाइडेंस बढ़िया है 50%। तो ग्रोथ गाइडेंस एक समराइज कर देता हूँ। ग्रोथ गाइडेंस को आपको अगर बढ़ाना है, इतना 50% रेट से अपना रेवेन्यू को ग्रो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लोग कैपेसिटी बढ़ा रहा है। आपका जो नट्स का जो कैपेसिटी 4x हो रहा है अगले 2 साल के अंदर, और आपका कैपेसिटी इन्हांसमेंट ऑलरेडी कर दिया आइसक्रीम वाले सेगमेंट में। ये भी अभी 25% यूटिलाइजेशन है, ये भी 100% में जाएगा, 90% में जाएगा। ये हो गया। फिर आपका उसके बाद आप कैपेसिटी एनहांस भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मार्जिन देखना पड़ेगा, लेकिन मार्जिन भी इसका इंप्रूव होगा, मैनेजमेंट ने कहा है। और उसका जो रीज़न भी बताया, जो कौन कौन पाथ से इसका मार्जिन इंप्रूव होगा, इसका बारे में डिस्कस किया। तो इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उसके बाद मार्जिन इंप्रूव होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। तो हर एक सेगमेंट में मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है। आप देखना है मैनेजमेंट जो गाइड किया है उसके अनुसार क्या परफॉर्म करता है। तो उसके बाद थोड़ा वैल्यूएशन कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसका मैनेजमेंट ने कहा 50% प्लस ये लोग पैट करेंगे। मैं 50% भी अगर देखो कोई भी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, 50% का टॉप लाइन, 50% का बॉटम लाइन, फिर भी आप देखेंगे इसका जो FY27 का पैट आ रहा है वो आ रहा है आपका 20, जो पी आ रहा है वो आ रहा है आपका 25%। तो जो कंपनी ग्रो कर रहा है 50% से, और उसका पैट, उसका पी है
0.25, यानी कि आपको जो पेग रेशियो है 0.5 पेग रेशियो में आपको ये बिजनेस मिल रहा है मेरे। और इसका जो मार्केट कैप है 900 करोड़ है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो आपको इस बिज़नेस को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए और उसके अनुसार आपका एलोकेशन बढ़ाना और घटाना चाहिए। तो कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।